मोहम्मद जाबिर है। मैं खातून हचीन गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ। मैं 7वीं क्लास में हूँ। मैं आप लोगों के सामने तकरीर पेश करना चाहती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर ज़ीशान, अहले मीज़ान और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में कौन सा मज़हब है जो नशा को जायज़ करार देता है? क्या हिंदुओं की किताब ऋग्वेद में नहीं है कि नशा करने वालों को जुनून और पागलपन लाहक हो जाता है? मनुस्मृति किताब कहती है शराब एक गलाजत है। यहूदियों की किताब अहदनामे अतीक के बाब अमसाल में लिखा है शराब शराबी को सांप की तरह डस लेती है। बाइबल कहती है अगर तुम्हारा भाई शराबी हो या जालिम हो, उससे ताल्लुक़ ना रखो, बल्कि उसके साथ खाना भी ना खाओ। मुसलमानों सुन लो कि इस्लाम हर छोटे बड़े नशे को हराम करार देता है। इन्हीं मुक़द्दस किताबों के मुक़द्दस अक़वाल के पेश नज़र हम जायज़ा लेंगे और इसी उन्वान पर मैं अपनी बातें भी आपके रूबरू रखूँगी कि नशा और इसके मुज़िर असरात क्या है। शरीकान बज़्म, खुदाए पाक और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब और नशावर अशिया को हराम करार दिया तो आपके बुज़ुर्गों ने शराब को मदीना की नालियों में इस तरह बहाया है जिस तरह बारिश का पानी नालियों में बहता है। और जब तक शराब उनकी घुट्टी में पड़ी रही, कोई उनके ऊपर हुकूमत करना पसंद नहीं करता था। क्या नहीं सुना आपने? शराब उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों और गुनाह कबीरा की माँ है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक बंदा शराब नहीं पीता है दीन की वुसअतों से मुस्तफ़ीज़ होते रहता है, लेकिन जब वो शराब पी लेता है तो अल्लाह ताला उसका पर्दा चाक कर देता है, तो शैतान उसका साथी बन जाता है, हर भलाई से रोक कर हर बुराई की तरफ उसकी रहनुमाई करता है। शराब पीने वाला अपने होश हवास खो बैठता है और नशे की हालत में अपनी माँ, खाला, चची के साथ बदकारी का मुर्तकिब होता है। देख लीजिए कुरान हदीस के कुतुब 50 से ज़्यादा आयत अहदीस में सख्त तरीन अल्फाज में नशावर अशिया के हरमत का बयान आपको मिलेगा। सामीन किराम, शराब और नशावर अशिया इंसान को बिल्कुल दिवालिया और कंगाल कर देती है और उसके घर खानदान को बर्बाद कर देती है। राहत इंदौरी ने सच कहा है कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। हाजरीन, पूछे उन अतिप्पा और हकमा से, ये तुम्हें तिब्बी यूनानी के हवालों से बताएंगे कि तंबाकू में 3 खतरनाक जहरीले अज्जा हैं। अगर तंबाकू को निचोड़कर इनकी रोगन का सिर्फ एक कतरा कुत्ते या बिल्ली या किसी भी जानवर को खिला दिया जाए तो वो फौरन मौत के मुंह में चला जाएगा। और यहाँ नशे के शायकीन का ये हाल है कि गुटखा हजारों लोगों को कैंसर के मर्ज में तड़पा कर पहुंचा चुका है कब्रिस्तान, मगर कौन बचा इसकी गिरफ्त से कि जाने शेख को क्या सूझी, रिंदों को समझाने आए, सुबह को सारे महकश को मस्जिद तक पहुंचाने आए। लारे बशरिकान बज़्म, शराब के दिल दादा एक हुक्म पर जामे सुबह तोड़ दे, मुंह में हो तो कुल्ली कर दे, कहे और उल्टी करके पेट से खारिज कर दे। और आप, शराब तो दूर की बात है, आपसे बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती। कह दो उन नौजवानों से जिस दिन इन बीमारियों में से एक बीमारी भी तुम्हारे अंदर शुरू हो गई तो याद रखना ये बीमारियां अक्सर जान लेकर ही जाती है। पूछो गुटके वालों से, उनके मुंह ज़बानी हलक में कैंसर हो तो फिर अचानक कैसे छूट जाता है? इसके बगैर तो तुम्हें चैन ही नहीं आता था, फिर अचानक छोड़ कैसे दिए? मगर अब देर हो चुकी है। तुम गुटखा छोड़ना चाहते हो मगर गुटखा तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। अब जबान सड़ रही है, जबड़े सड़ते जा रहे हैं, किसी का गाल सड़कर जिल्द इतनी पतली और ख़राब हो गई है कि सुबह ब्रश करते करते ब्रश गाल फाड़ कर बाहर निकल गया। देख लो शरीयत की हराम करदा चीज़ों का इस्तेमाल करने वालों को, देख लो कैंसर का इलाज हो रहा है, शॉक लगाए जा रहे हैं, ऐसे पावरफुल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कि सर
दाढ़ी और बदन के बाल उसकी गर्मी से उड़ गए। खाओ गुटखा, कल तुम्हारा भी यही अंजाम होने वाला है। आए दिन मस्जिद में ऐलान होता है फला के नौजवान बेटे की हालत बहुत ख़राब है, इसके लिए दुआ कीजिए। बेटा माँ के सामने, बाप के सामने तड़प रहा है, अब्बू मुझे बचा लो, अब नहीं खाऊंगा। बहनें रो रही है। चंद लम्हात के बाद लोगों ने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, कल ये कहानी, ये दास्तान तुम्हारी भी बन सकती है। आज जो शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं छोड़ते, कल तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट जिस दिन मुंबई की लेबोरेटरी से आएगी, सब छोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। तुम्हारे माँ बाप ने आइंदा के लिए तुमसे बहुत सी उम्मीदें बांध रखी है, इन्हें बीच मझधार में छोड़कर ना जाओ, वरना दुनिया कहेगी जैसी करनी वैसी बननी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, ना माने तो मर के देख। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।